प्यारे बच्चों, कैलकुलस के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें लिमिट का कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आते हैं, आईआईटी हो या कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन हो, उसमें लिमिट का कंसेप्ट यदि आप जान रहे हैं तो बहुत से कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका क्लास 11 में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 13.1 को इस कंसेप्ट पर आप बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट है क्या। इसके लिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को उठाते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का लिमिट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन दिया हो और उसका लिमिट किसी पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है। सो हमारा आज का टॉपिक होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। उस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू ए पॉइंट। ए के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट पर लिमिट कैसे निकलेगा किसी भी फंक्शन का, इस चीज को हम लोग समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर किस तरीके से निकाला जाता है। इसके लिए यदि आप किसी पॉइंट पर लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ LHL और RHL का मतलब क्या है? LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालता है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिखना होता है। जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है, आपको लिमिट निकालना है x इक्वल टू a पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है। इस पॉइंट से थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ h टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू 0 का मतलब लगभग वो 0 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं s इज इक्वल टू 0.1 करोड़ 0 एंड देन 1। इतना छोटा वैल्यू है h। यदि उसको आप a में से माइनस करते हैं तो ये a से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आता है। इस वैल्यू को पूरे फंक्शन में आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम लोग नाम देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का। उसी प्रकार से RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट a प्लस h। इसका मतलब है उस a में बहुत ही छोटा सा वैल्यू h को आप ऐड कर देंगे और पूरे फंक्शन में चेंज करेंगे। उस x को हटाएंगे, a प्लस h से रिप्लेस करेंगे और लिमिट को सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। और जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया। यदि ये दोनों वैल्यू अलग अलग अप्रोच करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। और जब तक फंक्शन का दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं होता है तब तक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस अप्रोच लिमिट का कंसेप्ट हमको आवश्यकता क्यों पड़ा? तो लिमिट का कंसेप्ट का आवश्यकता पड़ा कि कभी कभार सिचुएशन ऐसा आता है कि डायरेक्ट आप उस पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आप नहीं निकाल पाते, उसको प्रॉब्लम होती है। इनडिफरेंट फॉर्म आ जाता है, 0/0 फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म आता है। उस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो अप्रोच लगाए। एक अप्रोच का नाम दिया लेफ्ट हैंड अप्रोच और दूसरा का नाम दिया हम लोग राइट हैंड अप्रोच। यदि दोनों अप्रोच एक ही पॉइंट की ओर जा रहा है, एक ही जगह पर जा रहा है, एक ही वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया। और यदि दोनों अप्रोच अलग अलग वैल्यू की ओर जा रहा है तब हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब इस लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी है। यदि दो फंक्शन ऐड किया हुआ है f(x) प्लस gh और उसमें लिमिट लेने को कहा गया लिमिट x टेंड्स टू a, तो आप दोनों फंक्शन का अलग अलग आप लिमिट निकालेंगे और दोनों को आप ऐड कर देंगे। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन है, f(x) फंक्शन में से gh फंक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसका लिमिट निकालना है। तो आप दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाले और पहले वाले फंक्शन में से दूसरे वाले फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। उसी प्रकार से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसमें लिमिट लेना है तो आप बारी बारी से पहले वाले फंक्शन का लिमिट लें और उसमें इंटू, फिर दूसरे वाले फंक्शन का लिमिट लें, दोनों के वैल्यू को आप इंटू कर दें। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 में f(x) डिवाइडेड बाई gx है और इसमें लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसमें दोनों में लिमिट अलग अलग हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a gx। और एक नोट है, इसको आप ध्यान रखेंगे जब आप एक्सरसाइज 13.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस तरह की चीजों को आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन f(x) में मल्टीप्लाई है और आपको लिमिट x टेंड्स टू a दिया गया है, तो आप इस लैम्डा को, इस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट बाकी बचे हुए फंक्शन में। बाकी बचे हुए फंक्शन का आपको लिमिट लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लिखना है।
लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूला आना जरूरी है। अगर आपको बेसिक फार्मूला आ रहा होगा तो किसी भी तरह के आप प्रॉब्लम को, लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग कुछ देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज टू सॉल्व लिमिट्स प्रॉब्लम। पहला फार्मूला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फार्मूला हुआ कैसे, ये फार्मूला आया कैसे। लेकिन इस फार्मूले के हेल्प से आप कुछ प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे आप उसी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल नंबर 3 को उठाइए, उसमें सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1। इसका लिमिट के वैल्यू को निकालना है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इस फार्मूला में लाने के लिए आप अपने मन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 1 से आप डिवाइड कर दिए, तो दोनों में आप अलग से x माइनस 1 से डिवाइड कर दिए। अब ये पूरा एक फंक्शन बन गया x टू द पावर 15 माइनस 1, ये आपका एक पूरा फंक्शन बन गया fx फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन gx फंक्शन बन गया। और आप देख सकते हैं कि fx फंक्शन में gx फंक्शन डिवाइड है। तो अभी आपने प्रॉपर्टी देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें हमने क्या किया था कि दो फंक्शन है और दोनों एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, तो आप दोनों में लिमिट अलग अलग सेपरेटली ले सकते हैं। तो पहले में भी लिमिट x टेंड्स टू 1 पहले फंक्शन में, फिर दूसरे फंक्शन में भी लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये दोनों फार्मूला देखेंगे तो आपके बेसिक फार्मूले पर आ गया। ये जो सवाल है आपका बेसिक फार्मूला पर देखिए, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका वैल्यू कितना है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इसी फार्मूले पर अब यहाँ आ गया। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 15 इंटू ए के जगह पर यहाँ 1 है, तो 1 टू द पावर 15 माइनस 1 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 इंटू ए के जगह पर यहाँ 1 है, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 9। 1 का पावर कितने भी बार हो, 1 को आप 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 ही रहेगा। अगेन सेम 1 टू द पावर 9 इज 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा। 1 इंटू 10 10 ही आएगा। 5 से कट कर दिए तो 3/2 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। एक प्रॉब्लम हम लोग और उठाते हैं, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। ये भी इसी फार्मूला पर बेस्ड है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, उससे मिलता जुलता है जरूर लेकिन उसी फॉर्म में नहीं है। उस फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को, इस सवाल को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जो भी दिया गया x प्लस 1 उसको हम लोग मान लेंगे y। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1। चूंकि लिमिट दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 इफ x अप्रोचेस 0, आप यहाँ ध्यान दें, इफ x अप्रोचेस 0, x का वैल्यू जैसे जैसे 0 की ओर अप्रोच करेगा तो y का वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, y टेंड्स टू 1। और इफ y इक्वल टू x प्लस 1, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग y में कन्वर्ट करें तो लिमिट के जगह पर जहां x टेंड्स टू 0 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1। यहाँ लिख दिया लिमिट y टेंड्स टू 1। x प्लस 1 को रिप्लेस कर दिए y से, y टू द पावर 5 माइनस, फार्मूला सेम बनाने के लिए 1 टू द पावर 5, 1 को यदि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, इसलिए फार्मूला सेम बनाने के लिए हमने 1 टू द पावर 5 लिख दिया। x के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया y माइनस 1 से। अब आप इस सवाल को देखिएगा कि ये पूरे के पूरे आपका फार्मूला पर कन्वर्ट हो गया। लिमिट y टेंड्स टू 1, y टू द पावर 5 माइनस 1, 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। इस फार्मूला से क्या हो जाएगा वैल्यू, 5 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 1 4। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5, ये वैल्यू आएगा 5। तो इस फार्मूले पर आधारित आप जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 के, वो सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। दूसरा लिमिट का इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जानते हैं उसमें लिमिट निकालने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला उसको आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, तो किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x दिया हो, जिसका लिमिट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लिखेंगे 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ये बेसिक लिमिट्स का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। यदि आपको ये ध्यान में है तो एक्सरसाइज 13.1 के बहुत से क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो, या बहुत से कंपटीशन में
आईटी वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह कंपटीशन में आते हैं, उस क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, जैसे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 14 उठाते हैं। इसमें इवेलुएट करना है हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin bx, जहां दिया हुआ है कि a और b 0 के बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने मन से क्या करते हैं कि sin ax के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग ax से डिवाइड भी किए यहाँ पर और ax से मल्टीप्लाई भी कर दे ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। उसी प्रकार से sin bx में भी bx से डिवाइड भी कर दिया और bx से मल्टीप्लाई भी कर दी। और इस x को देख सकते हैं आप, ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो दोनों x को आपने कैंसिल कर दिया। अब चूंकि a यहाँ कांस्टेंट इस लिमिट में मल्टीप्लाई है, इसलिए इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर कर दिए, तो a बाहर हो गया और यहाँ ये लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय ax। उसी प्रकार से नीचे b कांस्टेंट है तो b को बाहर कर दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx डिवाइडेड बाय bx। जब x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ax आपका कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो इसको फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है sin लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, उस फार्मूला में हम लोग ले जा सकते हैं। यहाँ यदि आपको ax टेंड्स टू 0 रहे और sin x डिवाइडेड बाय x रहे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। उस फार्मूला से इसका वैल्यू हम लोगों ने 1 लिख दिया, a इंटू 1 a हो गया, b इंटू 1 यहाँ b हो गया। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो a बाई b है। उसी प्रकार से और प्रॉब्लम को उठाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। इसमें है सवाल लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। यहाँ लिमिट आपका कुछ चेंज है, x टेंड्स टू पाई है और उससे मिलता जुलता वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप इसी वैल्यू को कुछ मान लेंगे, आप पाई माइनस एक्स को ही आप मान लेंगे y। अब यहाँ लिमिट का यूज करें, लिमिट दिया गया x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई, यहाँ पर लिमिट दिया गया x टेंड्स टू पाई। इफ x अप्रोचेज पाई, x का वैल्यू जैसे जैसे पाई की ओर अप्रोच करेगा वैसे वैसे y का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, x की जगह पाई पुट कीजिए तो y वैल्यू कहाँ चला जाएगा 0। तो इफ x अप्रोचेज पाई एट दैट टाइम y अप्रोचेज, y का वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो अब इसमें लिमिट चेंज हो जाएगा, आपका सवाल आपका चेंज हो जाएगा, x टेंड्स टू पाई की जगह पर y टेंड्स टू 0 और साइन पाई माइनस एक्स की जगह हम लोगों ने मान लिया है y, तो पाई माइनस एक्स की जगह पर y, पाई इंटू इस पाई माइनस एक्स को हम लोगों ने लिख लिया y। यहाँ 1 डिवाइडेड बाय पाई क्या है, कांस्टेंट है और इस लिमिट में मल्टीप्लाई, इसलिए उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए। आपने एक नोट देखा था अभी कि अगर लेमडा एक लिमिट में मल्टीप्लाई है तो लेमडा कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और बाकी का लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ लेमडा की जगह पर है 1 बाय पाई को बाहर कर लिए, साइन y डिवाइडेड बाय y, ये फिर से फार्मूला पर आ गया, साइन x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 1 बाय पाई वैल्यू हो गया 1 बाय पाई। एक और लिमिट के प्रॉब्लम को हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cot x। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, cos x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin x, cot x को लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, cos x डिवाइडेड बाई sin x। दोनों का एलसीएम ले लिए sin x, ऊपर आ गया 1 माइनस cos x। 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, आपको जानना होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उस फार्मूला के इस्तेमाल से 1 माइनस cos x को आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ 2 थीटा है तो आपको थीटा लिखना है, यहाँ अगर थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ sin 2 थीटा है, 2 थीटा है तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखे। यदि यहाँ पर sin थीटा होगा तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी फार्मूला से यहाँ 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, sin x बाई 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर में sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 जो कि बन गया tan x बाई 2। अब tan x बाई 2 में x यदि 0 की ओर अप्रोच करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इस तरह से आप इन बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला को यूज करके क्लास 11 के फर्स्ट फार्मूला जो है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। और फिर दूसरा फार्मूला जो है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर में आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 1।
इन बेसिक फार्मूला के उपयोग से एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी प्रॉब्लम है आप सारे के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। और आईआईटी और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लिमिट के कुछ और भी फार्मूला हैं जो कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।